कहते हैं कि वक्त का भी अजीब किस्सा है। किसी का वक्त कटता नहीं तो किसी के पास वक्त ही नहीं है। वक्त मतलब समय। किसी का वक्त कटता नहीं यानी समय कटता नहीं, लगे अरे कितना बोझिल ज़िंदगी है, समय कट ही नहीं रहा है, ऐसा होता है, पहाड़ लग रहा है ज़िंदगी उसको। अब किसी के पास वक्त ही नहीं, वो इतना अपना काम में बिजी है कि उसके पास वक्त नहीं है किसी से बात करे, किसी से गपशप करे, किसी से यारकी मारे, ये सब नहीं कर सकता वो, क्योंकि उसके पास वक्त नहीं, वो अपने काम में बिजी है। तो बच्चों आप भी उस तरह से अपने पढ़ाई करें, तो पढ़ाई में इस तरह से बिजी रहें कि किसी के लिए हमको अनटाइमली बिना मतलब का समय नहीं देना पड़े, है ना। तो जय माता दी बच्चों, हम लोग मैथ का सिंपल कंसेप्ट सीखेंगे सिंपल तरीके से, वो भी ये देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट भी एनटीपीसी 2021 में प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है। इसको हम लोग इजी वे में बनाएंगे। कैसे? कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर एक धनराशि 2 वर्ष में स्वयं के 9/4 के बराबर हो जाएगी। यानी 2 वर्ष टाइम दिया गया है, लेकिन बोला गया कि स्वयं का यानी जो मूलधन रहा होगा उसका 9/4 हो गया। देखिए फ्रैक्शन को समझिए पहले। 9/4 का मीनिंग क्या हुआ? यदि 4 प्रिंसिपल रहा होगा तो मूलधन यदि 4 यूनिट है तो मूलधन आपका 9 है। 4 यदि मूलधन है तो मूलधन क्या है? 9 है। 4 यदि मूलधन है तो मूलधन 9 है। तो 4 से 9 हो गया। ये 2 वर्ष का केस है कि कोई धनराशि 2 वर्ष में, 2 वर्ष में 4 से 9 हो गया। तो 2 वर्ष का केस है तो हम इसका डायरेक्ट क्या करेंगे? स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ से इसका भी स्क्वायर रूट ले लिए, इसका भी स्क्वायर रूट ले लिए। ये जो आएगा ये रेशियो आएगा। तो रेशियो क्या आएगा? अगर स्क्वायर 4 करेंगे तो 4 का 2 आएगा और 9 का 3 आएगा, यानी 2:3 का रेशियो आ गया। यानी 2 वर्ष में 2:3 का रेशियो आ गया। यानी यदि मूलधन 2 यूनिट रहा होगा तो मिश्रधन 3 यूनिट होगा। तो 2 से 3 यूनिट हो गया। यहाँ से अगर हमको रिक्वायर्ड परसेंटेज पूछेगा तो 2 पे 1 का ब्याज मिला, यानी 1/2 1 का ब्याज मिला। किस पे? 2 पे। तो 1/2 1/2 को अगर प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुना कर देंगे। 1/2 का मतलब ही जानते हैं कि 50% होता है। इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 50%, यानी ऑप्शन नंबर डी इधर आना फॉर दिस क्वेश्चन। तो आप समझ गए होंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो इस तरीके से कर सकते हैं। फिर उसी तरीके से क्वेश्चन है कि उस धनराशि के लिए ब्याज दर ज्ञात कीजिए जो 4 वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर स्वयं की 14,641/10,000 गुना हो जाती है। ये देखिए 4 वर्ष में दिया है। 4 वर्ष में 14,641/10,000 गुनी हो गई। अब यहाँ 4 वर्ष दिया तो हमको क्या करना होगा? फोर्थ रूट, डायरेक्ट हमको फोर्थ रूट निकालना होगा। इससे डायरेक्ट आप क्या करेंगे? इससे फोर्थ रूट निकालना होगा कि हमको 1 वर्ष में चाहिए कि कितना से कितना हो गया, तो उस पर दर इजी भी निकल जाएगा। क्योंकि 1 वर्ष यानी प्रत्येक वर्ष यानी वार्षिक जो दर होता है 1 वर्ष का होता है ना। तो 1 वर्ष में इंटरेस्ट क्या मिल रहा है? इतना पे इतना, तो 100 में कितना, वही तो वार्षिक दर है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 वर्ष में क्या मिल रहा है? 14,641/10,000 गुना हो गए। 14,641/10,000 गुना हो गए, यानी 10,000 पे इतना इंटरेस्ट मिला। तो 10,000 यदि मूलधन रहा होगा तो निधन कितना रहा होगा? 14,641। तो 10,000 मूलधन रहा है तो निधन हो गया 14,641 हो गया। अब हमको 4 वर्ष का केस है तो इसका भी फोर्थ रूट निकाल लेंगे, इसका भी फोर्थ रूट निकालेंगे। 4 यानी अंदर में 4 पेड़ बनेगा तो एगो बाहर निकलेगा। तो यहाँ तो देख रहे हैं कि 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10 यानी 4 को 10 करेंगे तो 10,000 मिलेगा। तो फोर्थ रूट इसका जो आएगा 10 आ जाएगा। सो सिंपल। रेशियो है तो रेशियो लिख लिए। अब ये 14,641 किसका वर्गमूल हो सकता है? ये हम वर्गमूल नहीं, फोर्थ रूट हो सकता है। तो ये हमको समझना होगा। कैसे? पहले समझेंगे कि लास्ट में 41 है। 41 क्या होता है? तो जानते हैं कि इसका स्क्वायर क्या होता है? 441। या 29 का स्क्वायर होता है 841। लेकिन हमको यहाँ समझना है कि 146 है तो 100 के करीब है, यानी 10,000 के करीब है, यानी 100 के करीब ही संख्या होगा। 100 के आसपास में होता है 1,000, 10,000। 100 का वर्ग हुआ 10,000, 100 का वर्ग हुआ तो ये भी 100 से कुछ ज़्यादा होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि 41 है तो 121 का हो सकता है मे भी। तो अगर 121 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? 121 का वर्ग करेंगे, फिर समझिए 121 का वर्ग करेंगे तो पहले क्या होगा ये समझ लेते हैं। तो 121 का वर्ग जानते हैं क्या होता है? 100 के करीब जब संख्याएं हैं तो 100 से कितना अधिक है? 100 से 21 अधिक है। तो 21 का वर्ग करेंगे 2 अंकों में लिखेंगे। तो इसका स्क्वायर 441, तो 2 अंकों में लिखेंगे तो 41 लिखेंगे, बच गया 4।
100 से 21 अधिक है तो इस संख्या में 21 जोड़ देंगे, यानी 121 में 21 जोड़ेंगे तो 121 प्लस 21 यानी 142, 4 बचा हुआ 146, तो 146 41 ये तो आ गया, यानी 146 41 जो है 121 का स्क्वायर है। अब 121 जो है 11 का स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर 121, यानी ई जो है 11 का ये स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, यानी 11 का पावर 4 है, हमको वही तो चाहिए, यानी ये जो है 11 का फोर्थ पावर है, तो इसका फोर्थ रूट करेंगे तो 11 आ जाएगा। इसका मीनिंग क्या होगा कि 10 पे 11, 10 यदि मूलधन रहा है तो मूलधन हो गया 11 में, तो ब्याज प्रतिशत निकालना है, यानी 8% जब पूछ रहा है तो 10 पे 1 का ब्याज मिला तो 1/10, 1/10, 1/10 को प्रतिशत में क्या बदलेंगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं 10%। नहीं समझेंगे तो 1/10 गुने 100 करेंगे तब भी 10% आएगा। 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू है तो 10% में 10/100 तो 1/10 आ जाएगा। सो सिंपल तरीके से आ जाएगा। तो आप लोग इजी वे में समझ गए होंगे। जब भी इस तरह का केस रहे तो क्या रहे, 2 वर्ष का केस है तो स्क्वायर रूट करेंगे, 3 वर्ष का केस है तो क्यूब रूट करेंगे, 4 वर्ष का केस है तो फोर्थ रूट करेंगे। इस तरीके से सिंपल वे में आप बना लेंगे तो 10% निकल जाएगा। तो हम लोग फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ मिलते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।